हेलो फ्रेंड्स, राम राम साहब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत डायरेक्ट हम लोग मेले से ही कर रहे हैं। हम लोग आज गए हैं रानीगांव के मटकिया बाबा के मेले में, क्योंकि भादवे का महीना चल रहा है, चारों तरफ मेले ही मेले चल रहे हैं, तो हम लोग भी मेले में इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसलिए आपके साथ डेली ये मेले के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे इस तरह के मेले के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और मेरे कैमरे के थ्रू आप भी हमारे यहाँ राजस्थान में किस तरह मेले लगते हैं ये देख लीजिए और हमारे यहाँ के ब्लॉग्स एंजॉय कीजिए। सो लेट्स गेट बैक टू द ब्लॉग। तो अभी हम लोग मेले में जाते ही सबसे पहले हमने एंट्री कर ली। एंट्री करते ही प्रसाद वगैरह लेके हम लोग सबसे पहले मंदिर में चले जाएंगे। ये है ना मंदिर के बाहर की तरफ में इस तरह जागरणा का मतलब पूरा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ भजन वगैरह चलते रहते हैं। जो भी श्रद्धालु वगैरह आते हैं ना, जिनको मेले में नहीं घूमना, वो यहाँ पर बैठ के आराम से भजन सुन सकते हैं और बाकी जिनको मेले में घूमना है वो हमारी तरह मेले में घूम सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मंदिर के अंदर आ जाते हैं। ये है मटकिया बाबा की यहाँ पर मूर्ति। तो यहाँ पर इनके दर्शन वगैरह कर लेंगे पहले। और क्योंकि ना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है मंदिर, के अंदर है ना छोटा सा ही है, लेकिन यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, फिर हम वापस मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। मंदिर से जस्ट बाहर निकलते ही यहाँ थोड़ी सी साइड में एक ना भूमिया जी की धाम और है। तो कहते हैं जो भी अगर मतलब भूमिया जी के आता है वो मटकिया बाबा के भी जरूर जाना चाहिए, और जो उनके आता है उन्हें यहाँ भी परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग वापस वहां से निकलते ही डायरेक्ट यहाँ भूमिया जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा साइड में ही है। और फिर अभी हाथ जोड़ लिया, प्रसाद चढ़ा दिया और अभी हम लोग पहुंच जाते हैं अपना मेन काम करने के लिए, मेला एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल सा मेला लगा हुआ है। हम लोग भी आ जाते हैं अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर। तो ये देखिए इधर उधर सारे मेले में आजकल क्या घूम घूम के ना बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर ना शाम के टाइम में आई थी ताकि थोड़ी सी धूप कम हो और शाम में हम लोग आराम से घूम सके और बच्चे भी परेशान ना हो। तो पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर सामान वगैरह हमने देख लिया। फिर सामान देखने के बाद अभी आ जाती है बारी वीनू को झूला झुलाने की, जिसका वो कब से बोल रही थी। उसने हम मेले में आते ही कहा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर झूला वगैरह झूलने। फिर उनका वो मेले में जो चूड़ी वगैरह था उसका सेक्शन अलग होता है, ये खाना और जो भी झूले वगैरह का सेक्शन अलग होता है। तो हम लोग वहां से निकल कर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे पानी बताशे दिखे हम सब लोग पहले पानी पूरी खाने लग जाते हैं यहाँ पर। और इस मेले में ना हम लोग सभी जने आए थे, बाकी सब तो सुबह के टाइम में आए थे। तो वो लोग तो जब दोपहर तक मेला देख के वापस
I don't think so. No, 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 no. तो यहाँ पर कुछ इस तरह बच्चे ना झूले वगैरह में एंजॉय कर रहे हैं। आज तो दक्ष ने भी हिम्मत की थी थोड़ी बहुत इधर उधर जाके खेलने की। तो यहाँ पर ना क्यों शाम का टाइम था तो मौसम भी सही हो गया था, तो इसलिए बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे थे। आगे फिर वापस जंपिंग वाला आ गया तो दक्ष ने कहा मुझे भी इनके साथ कूदना है। वो उछल तो नहीं पा रहा था, लेकिन ये जो मेरा भाई है ना, ये मतलब सबसे छोटा भाई है दक्ष का मम्मू, ये इनको अच्छे से खिला रहा था। तो इनको आज कंपनी बढ़िया मिल गई थी हनुमान की, तो ये इसके साथ अच्छे से खेल रहे थे सब जने। फिर हमने वापस थोड़ी सी इधर उधर से शॉपिंग करने लगे, बच्चों को खिला विला के, उनको थोड़ा सा खिला पिला के वापस अपने बाजार की तरफ निकल गए, जहाँ पर मतलब जो चूड़ियाँ वगैरह का जो सामान मिलता है ना उसकी तरफ। तो यहाँ पर वापस हम लोग अपने सामान देखने के लिए निकल जाते हैं। तो लगभग हम लोग ना पूरे मेले में अच्छे से घूम लेते हैं शाम तक। मतलब लगभग हम कितने बज गए थे, हम लोग जब पहुंचे 6:30 बज गए थे हमें, 6:30-7 बजे तक आराम से पूरा मेला देखा हमने। तो यहाँ पर देखिए वापस हम लोग अपना सामान वगैरह, मैंने भी यहाँ से कुछ चूड़ियों वगैरह की काफी सारी शॉपिंग की थी। इतने सारे मेले घूम के आ गई हूँ मैंने लगभग काफी सारे मेले देख लिए, लेकिन मुझे सब मेलों में से यहाँ का रानीगांव का मेला चीप एंड बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ के मतलब जो सारे झूले वगैरह के प्राइसेस भी काफी कम थे कंपेयरिंग टू दूसरे वाले मेलों में। और चूड़ियाँ जो भी सारा सामान वगैरह था ना, मुझे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ का मेला पसंद आया, क्योंकि मतलब चीप एंड बेस्ट तो यार सबको पसंद आता है, सारी चीजें हर कोई चाहता है कि कुछ कम प्राइस में और अच्छी चीजें मिले। तो मुझे यहाँ पर ठीक लगा, क्योंकि मैंने काफी सारे एक्सप्लोर किए थे, जैसे ये कटौती का मेला, और मैं पहले एक बार बोराउड भी गई थी। मतलब लगभग मैंने काफी सारे मेले देख लिए थे। तो वहाँ के जैसे झूले वगैरह के प्राइसेस कंपेयर करें ना, तो भी काफी सारा फर्क है। मतलब कम से कम वहाँ पर कोई झूला 100 रुपए का, कोई 50 का, यहाँ पर उनके कंपेरिजन में काफी कम है, 30-20 रुपए ऐसे कुछ थे। तो ये देखो यहाँ पर मुझे ना एक ये वाला हार बहुत अच्छा लग गया था एकदम वो जो गोल्ड के नेकलेस की डिजाइन आती है ना, बिल्कुल पर्टिकुलर डिजाइन अच्छी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। तो क्यों, मैं सोचा क्या करना है, आगे देखते हैं और भी कुछ सामान मिल जाएगा, ये सोचकर मैं वापस आगे निकल जाती हूँ। फिर यहाँ से हमने कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली मैंने, और ये मेरी काकी सबसे छोटी वाली। तो हम भी 2 बचे थे, बाकी सारे तो मेला सुबह दोपहर तक घूम घुमा के आ गए थे। तो हम 2 ही बचे थे जो मेले में घूम रहे थे लेट तक। मुझे काकी की कंपनी मिल गई थी और काकी को मेरी, तो हम दोनों आराम से अपना घूम रहे थे। फिर यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को भूख लग जाती है, तो हम लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। हमने यहाँ पर ये पाव भाजी ट्राई की, और फिर बाद में खा पी के जब वापस आते हैं यहाँ पर ये पंडाल की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर से तो लोग सारे गायब हो गए, क्योंकि मेला लगभग खत्म होने पर आ गया है। सारे लोग अपने घर की तरफ वापस निकल गए, और देखिए यहाँ पर सामान वगैरह भी निकालने लग गए। और यहाँ पर जो मटके बाबा की मूर्ति थी ना, उनकी भी वो क्या कहते हैं, बेंकुटी निकालते